अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तमाम तर दबाव, तमाम तर प्रेशर और तमाम तर पैकेजेस डील के बावजूद मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तमाम तर मामले के ऊपर डट गए हैं। उनके डटने की वजह क्या है? कुछ रिपोर्टर्स इस सारे मामले को किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, असल में कहानी क्या है? मंसूर अली शाह साहब को क्या कोई पैकेज ऑफर करने की कोशिश की गई है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? और फिर जो रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास कौन सी मुस्तनद ऐसी खबरें हैं? इसकी तमाम तर डिटेल जो होंगी वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इस वक्त हुकूमत डटी हुई है कि इमरान खान साहब के किसी ऐसे मुक़्तदर हल्के से राब्ते नहीं है, जबकि दूसरी तरफ से भी कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको सहाफ़ी कम और वो ज़्यादा कहना चाहिए, वो बीच में ऐसी खबरें छोड़ रहे हैं। लेकिन असल कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका पर्दा आज मैंने उठाना है। तो इसलिए आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक नजम सेठी साहब ने एक बड़ा दावा कर दिया। वो बड़ा दावा क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैंने आपके सामने शेयर करनी है। 4 अदद सहाफ़ियों को तर्जुमान बनाकर सरकारी टेलीविजन के ऊपर बड़ी पोजीशन दे दी गई है। वो 4 सहाफ़ी, उनकी वैसे मुआशरे में वक़्त तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब उनकी पोजीशन वहाँ पर क्या बनती है, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूँगा। कामरान शाहिद साहब ने एक, वो कहते हैं ना कि एंटीक किस्म की चुस मारी है, वो क्या चुस मारी है वो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब का तिबी मुआयना कर लिया गया है और तिबी मुआयना करने के बाद डॉक्टर अभी क्या कहते हैं, और वो तिबी मुआयना जो 2019 में उस वक्त के उनके मुताबिक निकाले गए साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, उनके तिबी मुआयने में मुआवजा क्या है या फ़र्क क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं और फिर जो नंद भाभी का केस था वो असल में था क्या, उसके अंदर से एक, हर खबर के अंदर एक बड़ी खबर होती है और वही असल खबर होती है, वो खबर क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी का मामला जो है सॉर्ट आउट हो सके। और मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया करता हूं, इसको क्लिक करें, ज्वाइन करें। अगर यहां पर वीडियो का लिंक नहीं मिलता, वहां पर मिल जाया करेगा। इससे फायदा यह होगा कि आपको दोनों तरफ से चीजें मिल जाया करेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। मैं 2 अदद सहाफियों का नाम कोट कर देता हूं। एक है मतीउल्लाह जान साहब और दूसरे हैं एजाज सैयद साहब। दोनों मुख्तलिफ नौयत की स्टोरीज कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने जो दावा किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मेरी नज़र में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस के ऊपर भी डटे हुए हैं। वो क्या है, मतीउल्लाह जान कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि आप मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में हाथ हौला रखें। ये कौन कह रहे हैं? मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरी स्टोरी नहीं है, उनकी स्टोरी है। वो कहते हैं लचक दिखाएं, कोई खतरनाक बात ना लिखें। मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो फैसला आने जा रहा है, तफसीली फैसला अभी आना है। इलेक्शन कमीशन की और काजी फायजा की जान बख्शी करते हैं तो पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं लाएगी, वरना पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से जुडिशल कमीशन के कवायद को कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगी। मतीउल्लाह जान तो इन्होंने मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस से मुताल्लिक ये दावा किया है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि आप मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो फैसला लिख रहे हैं, तफसीली फैसला जो आएगा उसमें हाथ हौला रखें और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़्यादा सख्त हाथ ना रखें। ये दावा कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब। जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब दोनों अपने मामलात के ऊपर डटे हुए हैं और जो फैसला आएगा इसमें आप सबसे ज़्यादा सख्त अगर ज़बान उस फैसले के अंदर तफसीली नोट के अंदर किसी की देखेंगे तो वो जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। यही दावा एजाज सैयद साहब ने का है कि एक मखसूस किस्म का पैकेज ऑफर किया जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ताकि वो खामोश रहें और ज़्यादा बात ना करें, लेकिन वो डटे हुए। ये भी एजाज सैयद साहब की स्टोरी है जो आपके सामने रखनी थी। अब हम बात कर लेते हैं नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब ने 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कह दिया है कि नवाज शरीफ का बैग तैयार है और वो किसी भी वक्त मुल्क से बाहर जाने के लिए, लंदन जाने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो नजम सेठी साहब ने
ایک اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف لندن جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اب لندن جانے کی پلاننگ کا معاملہ کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہے, یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائیں گے. 4 عدد صحافیوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر. سرکاری ٹیلی ویژن ہے جی, ظاہر ہے سرکاری ادارہ ہے ہمارے, اور آپ کے ٹیکس یعنی بجلی کے بلوں کے اوپر لگنے والے ٹیکس سے چل رہا ہے. 4 صحافی ہیں جی, ایک تو نجم ولی خان ہے, دوسرے بینش سلیم ہے, تیسرے رضی دادا ہے, اور چوتھے جو ہیں وہ امین فہیم ہے. فہیم امین ہے کیا ہے یار, وہ جو رپورٹر ہوتا تھا, وہ جو اکثر گدھوں کے ساتھ سٹوریاں کرتا تھا. ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے, یہ سمینہ انجم نامی ایک شخصیت ہے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بینش سلیم 11,20,000 روپے پہ, نجم ولی 11,20,000, جبکہ رضوان رضی اور امین حفیظ یہ 6 لاکھ روپے پہ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں. ویسے ہی پبلک میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی, سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تو بالکل بھی کوئی وقت نہیں ہوگی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے بھائی, سرکاری ٹی وی کے اوپر اگر آپ نے بھمپوئی بٹانے ہیں تو انہوں نے جو تھوڑی بہت اپنی مٹی پلید ہونے سے بچنی تھی نا, اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال دیا. اس کے اوپر حماد اظہر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پی ٹی وی اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا پاتا, ان 4 کا بھی اٹھائے گا. نون لیگ کے مہم سازوں اور ترجمانوں کو ایسے نوازنا واضح کرپشن ہے. یہ ادارے عوام کے پیسے سے چلتے ہیں اور یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں کہ جس وقت عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے, ہم میں سے کوئی بھی کسی قسم کی بڑی پوزیشن چاہ رہا ہوتا تو اس کو فوراً مل جاتی. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. حالانکہ ہم ناقد بھی تھے, لیکن سب سے زیادہ انٹرویوز بھی ہم نے کیے ہیں. کتنا ٹائم لگتا اگر یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی وی میں 25-30 لاکھ روپے کی نوکری دے دو, کسی کو بھی نہیں کیا کسی نے. سب کے سب ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا دکھا دیں جو نوازا گیا ہو عمران خان صاحب کے دور میں, ہم میں سے جو اس وقت بھی بول رہے ہیں, آج بھی بول رہے ہیں, نہیں کیا کسی نے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کارڈز کے اوپر ہوتی ہیں, نظر آ جاتی ہیں. یہ اخلاقیات کے اندر آتا ہے کہ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. ہمیں حق حلال کی اپنے جو پرائیویٹ چینلز تھے ان سے اتنی مل رہی تھی, ہمیں ضرورت نہیں تھی. ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ آخری چانس ہوگا, اس کے بعد اس طرح کی نوکری ملنی بھی نہیں ہے. یہ نجم ولی صاحب جو ہیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ ریلوے لاہور کے اندر ڈی جی ریلوے ان کو لگا دیا گیا تھا پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب کے. تو اس فرق کو ہمیں واضح کرنے کی ضرورت ہے. کامران شاہد صاحب نے جی ایک چاول ماری, وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کامران شاہد صاحب فرماتے ہیں, بریکنگ نیوز سنیے گا ذرا. Credible sources in establishment informed that neither any message was sent nor there is any communication between them and Imran Khan on Jalsa or any other issue whatsoever. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو بڑے باخبر ذرائع ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جلسہ ملتوی کرنے کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے کسی ذریعے نے رابطہ نہیں کیا, اور ایسا کوئی معاملہ یا واقعہ پیش نہیں آیا. Those sources added that PTI is only searching for a face saving. یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے راستہ ڈھونڈ رہی ہے, ٹو ہائڈ دیئر انکیپیبلٹی ٹو ہولڈ دیئر جلسہ ایٹ دا ٹائم وین پی ٹی آئی رینکس آر ڈیوائڈیڈ امنگ دم سیلوز. یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور اس کو چھپانے کے لیے وہ جلسہ تو کر نہیں پا رہے, تو اس لیے سارا ملبہ ہم پر ڈالا جا رہا ہے. یار سوچے. اچھا آگے سنیں جی. Upon asking, they informed that Sawati met Imran at 7 AM in the jail on his own initiative. اچھا جی, یہ اون انیشیٹو کے اوپر کسی دن میں چلا جاتا ہوں, مجھے ملنے دے دیا جائے, کسی دن عمران ریاض چلے جائیں گے ان کو ملنے دے دیا جائے, یا پھر کوئی بھی پاکستانی اٹھ کر چلے جائے اون انیشیٹو کے اوپر اس کو ملنے دیا جائے, وہ بھی صبح 7:10-15 کے اوپر. سب کچھ آٹومیٹک تو ہو نہیں جاتا نا, آٹو پہ تو سب چلتا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو کہا گیا ہوگا, چاہے وہ حکومت ہے یا کوئی اور جگہ ہے. حکومت کی اتنی اوقات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. تو پھر اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ہمیں شاہ رخ خان صاحب یاد ہیں, ہمارے جو رومانٹک گرو ہے نا سب کے, وہ ہے شاہ رخ خان صاحب. شاہ رخ خان صاحب کہتے ہیں کہ لڑکی کی نا میں ہمیشہ ہاں ہوتی ہے باؤ جی, کہ بھائی جب کوئی بولے کہ نا 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 تو سمجھو ہاں ہوتی ہے. تو یہ جو اس کے ذریعے میسج, اس کے ذریعے میسج, یہ جو ہے نا ہاں ہوتی ہے, اس کو آپ ہاں سمجھیں, اس کو آپ نیم ہاں سمجھتے ہیں. اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ اس بات سے ہو جاتی ہے کہ گزشتہ تقریباً 48 گھنٹے کے اندر 10 سے 12 مغوی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف میڈیا نیٹ ورک سے جڑے تھے, سوشل میڈیا سے بھی, وہ بازیاب ہو چکے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ٹمپریچر ڈاؤن ہوا ہے. وہ ٹمپریچر کتنا ڈاؤن ہوا ہے, کب تک ڈاؤن رہے گا, اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. لیکن کامران شاہد صاحب جیسے لوگ جو ہے نا, یہ میرے خیال میں یہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ وہ ٹیشو پیپرز ہیں جن کا استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتے. بہرحال اینی ہاؤ, عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل کے اندر طبی معائنہ ہوا جناب.
शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम ने तिबी मुआयना किया। इमरान खान का तिबी मुआयना 45 मिनट तक जारी रहा। डॉक्टर आसिम बाहर आते हैं, वो कहते हैं इमरान खान हशाश बशाश हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, दिल की धड़कन ठीक है, शरियानों में खून बाकायदा तौर पर दुरुस्त तरीके से बह रहा है, कहीं कोई कमी बेशी नहीं है, उन्हें जेल में रहना आ गया है, जेल में रहकर वो उस माहौल के आदी हो गए हैं और वो कहते हैं कि मुझे यहां पर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक 2019 के अंदर डॉक्टर साहब ने आकर खड़े होकर बयान दिया था कि फलां शरियान बंद हो गई है, दिल की धड़कनें खत्म हो गई हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे हो गए हैं, इनका मुल्क से जाना बड़ा जरूरी है, ट्रीटमेंट बड़ा जरूरी है। यहां पर फर्क आता है, ये डिफरेंस है। मैंने कल भी कहा था कि यहां पर इनकी वो कहते हैं ना कि वो मोशन लगे हुए हैं, दस्त निकल गए कि जलसा मुलतवी हुआ नहीं हुआ, हसास मालूमात हैं, हम नहीं बता सकते, टेलीविजन पर एडमिट कर रहे हैं कि हमने राब्ता किया, और उधर वो बैठ कर कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता मुझे डंबल दे दो यार, मैंने अपनी फिटनेस को बढ़ाना है। ये लेवल है। यहां पर आकर फर्क आ जाता है, ये नर्व्स की गेम है। तो बंदा 1.5-2 साल से वहां पर बैठा हुआ है, 1.5 साल से, और मजीद उसको पता है कि मैंने तारीख में, हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना है। उस बंदे का नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। आगे चलते हैं जनाब। इससे पहले कि कुछ ट्वीट्स में शामिल करूं, जरा ये नंद भाभी का केस था, इस केस के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल देते हैं। ये नंद भाभी के केस के अंदर जो है, रऊफ हसन और जो अलीमा खान साहिबा की चैट को बड़ी वीडियोस बना बना के चली हैं, सरकारी टेलीविजन के ऊपर नशरियात होती रही है, प्राइवेट चैनल्स दिखाते रहे हैं। वो जो कैप्शन्ड डेट थी वो थी 23 जून 2023। अब ये माफिया मांगेंगे कि हमसे हो सकता है कि ये 23 की जगह 24 कर देते तो शायद हम बचत हो जाती। यानी 23 जून 2023 को इमरान खान जमान पार्क के अंदर मौजूद थे। किसी अक्लमंद से अगर आप जाकर पूछे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो जेल में नहीं थे। तो उस दिन अगर व्हाट्सएप पर ये बात हो रही थी तो उसका कोई पर्पस नहीं बनता। अब ये लिटरली मुझे लगता है ऐसा है कि होगा ये वाकया 23 जून का। अगर ये चैट आई है तो ये गलत लिख चुके हैं, ये 2024 की चैट होगी, 23 की हो नहीं सकती। अगर ये डटे रहते हैं 23 जून 2023 पे तो समझिए कि प्लांटेड स्टोरी है। उसकी वजह यह है कि 23 जून 2023 को इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर मौजूद थे और अभी तक वो जेल नहीं गए थे। उनकी जो जेल जाने वाली मामले की इब्तिदा है वो 5 अगस्त को हुई थी। तो ये वाला मामला भी ठुस हो गया। तो ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो मामले ठुस होते जा रहे हैं ना, उसके ऊपर बंदा कहे तो क्या कहे। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करना चाहता हूँ। इमरान रियाज खान ने ये जो 2 अदद शख्सियात के तिब्बी मुआइनों और उनके मुआलजीन की तरफ से वजाहतें दी गई हैं, उसके फ़र्क को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि लीडर और डीलर में फ़र्क। उसके बाद हामिद मीर साहब फरमाते हैं रुझान के करीब कच्चे में। अच्छा, वैसे वो जो मोहम्मद नवाज कांस्टेबल था ना, उसको बाजियाब करवा लिया। अब किसने करवाया, कैसे करवाया? इधर 1 करोड़ रुपया सर की कीमत लगाते हैं एक डाकू की और बंदे को छुड़वा कर ले आते हैं। अच्छा है, बाजियाब हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो नो गो एरिया क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, सिंध के ऊपर भी और पंजाब के ऊपर भी। एनी हाउ, रुझान के करीब कच्चे में पंजाब पुलिस के जवान खैमों में रहते हैं जो बारिश होने पर पानी में डूब जाते हैं। पुलिस जवान इन खैमों के आसपास मोर्चे बनाकर डाकुओं से मुकाबला जारी रखते हैं। इस इलाके में पंजाब पुलिस के वसाइल में इजाफा किया जाए तो रॉकेट लॉन्चर बर्दार डाकुओं का खात्मा मुश्किल नहीं है। समी इब्राहिम साहब कहते हैं मियाँ साहब बहुत उदास हैं, किसी यूनिवर्सिटी में चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मसला ये है कि यहाँ पर इनको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और एचईसन के अंदर मेरिट के ऊपर दाखिला मिलना मुश्किल है, और अगला बंदा ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने जा रहा है तो इनके पेट में दर्द मरोड़ तो उठेंगे। आगे चलते हैं जी। साबिर शाकिर साहब कहते हैं यहां सब नंद भाभी के इख्तलाफात तलाश कर रहे थे और मोदी 40 मिनट पाकिस्तान की फजाई हुदूद में गुजार कर चला गया। और सच्ची बात यह है कि वो 40 मिनट पाकिस्तान की फजाई हुदूद से गुजर कर गया है, उसने कोई खैर सगाली की बात नहीं की। वैसे आपस की बात है, जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान के अंदर वो जो मगवी थे या अगवाशुदा थे उनको छोड़ा गया है। तो ऐसे नहीं छोड़ा गया, वो कहते हैं लड़की की नाम में हाँ होती है, तो ऐसा तो होता है। अच्छा जी, वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले शौकत बसर साहब कहते हैं कि अवाम के पैसे पर वजीफा लग गया इन 4 तर्जुमानों का, जिन 4 शख्सियात के मैंने नाम लिया पीटीवी पे गए, और मुहिम साजों का। पीटीवी खसारे में है और अब मुआशरे की इस गंदगी का बोझ भी उठाएगा। शरीफ खानदान अपने मुलाजमों को तनख्वाह भी अब खुद नहीं देता और अवाम की जेब से निकालता है। मैं बस इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। कोई इरम जाफरी साहिबा हैं, वो ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं गंगा राम अस्पताल लाहौर में 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती की गई, हफ्ता होने को आया, कोई FIR दर्ज नहीं की गई, कोई खबर नहीं कहाँ है। वो 19 घंटे काम करने वाली टिकटॉकर वजीरा है जिसकी नाक के नीचे सब हुआ। हम इतना कह सकते हैं भाई कैसे कर लेते हो यार। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक जबरदस्त ट्वीट किया, वो कहते हैं मेरे वतन पर पक्के के डाकुओं का कब्जा और कच्चे के डाकू आजाद, दोनों की मौजा ही मौजा है। सर मौजा ही मौजा।
کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنے سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.